कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरा जवाब दे दिया है। मैं चलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट वेल सून। बाय। भैया, मैं इंतजार करती हूँ। प्रगति, तुम तो निकी को जानती हो। क्या करूं, जैसी भी है मेरी बहन है वो। उस पागल लड़की की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसे माफ कर दो। प्रगति ने निकी को माफ कर दिया। थैंक यू प्रगति, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मेरी जान जिगर, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रगति कि जिन दुश्मनों ने तुम्हारी ये हालत बनाई है, उन्हीं दुश्मनों की वजह से आज तुम रिकवरी कर रही हो। प्रगति, मैं तुम्हारी रिकवरी से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं भी जाके ये रिपोर्ट डॉक्टर अनिल को देता हूं। ओके? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। साजिश? ये आप क्या कह रहे हैं विनोद साहब? रोमी, मैं जो भी कह रहा हूं, तुम उसके बारे में क्या कहते हो? विनोद साहब, मैं जानता हूं कि आप मैडम के रवैये से नाराज हैं। मैं भी यही चाहता था कि आप मैडम को प्रगति से मिलने से रोकें, क्योंकि उनका मिलना किसी भी दिन रंग ला सकता है। अब अगर मैडम ने आपकी बात नहीं मानी तो भूल जाइए इस बात को, क्योंकि मैडम की सारी सोच हिंदुस्तानियों जैसी नहीं है। उनकी वेस्टर्न थिंकिंग है, वो पश्चिम के लोगों की तरह सोचती है। रोमी, तुम नहीं जानते मैं इस वक्त किस तरह का मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूं। चलो, निकी प्रगति से मिलने हॉस्पिटल गई है। हो सकता है इसमें निकी के भाई हरीश की जिद हो, मगर मैंने वहां एक आदमी को जाते हुए देखा प्रगति से मिलते हुए। आप किसकी बात कर रहे हैं विनोद साहब?
मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं रोमी, जिसे तुम प्रगति क्रिएशन से तोड़कर यहां लाए हो। क्या नाम है उसका? राम दुलारी। हाँ, राम दुलारी। वो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने की कोशिश कर रहा है, नहा खा रहा है। मैं उसे अपनी कंपनी में हरगिज नहीं रहने दूंगा। मुझे लगता है आप गुस्से में कुछ ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब आप हॉस्पिटल में हो तो वो बेचारा गरीब आदमी राम दुलारे किसी और को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हो? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो प्रगति को ही मिलने गया था? तो फिर वो वहां क्या करने गया था? रोमी, तुमने मुझे बताया था कि वो अपनी बीवी से लड़कर यहां आया है और यहां उसका ना कोई दोस्त और ना कोई रिश्तेदार है। और फिर प्रगति क्रिएशंस का बड़ा वफादार आदमी था वो। हो सकता है फिर से उसके दिल में प्रगति के लिए वफादारी जागी हो। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं रोमी। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं विनोद साहब, मैंने जमाना देखा है, मुझे लोगों की परख है। मैं राम दुलारे पर उसकी वफादारी पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने हमें इतना बड़ा आदमी लाकर दिया है, जो प्रगति क्रिएशंस की रीढ़ की हड्डी था। ये करण ठाकुर, जो आज हमारे मैनेजर, हमारी फर्म के डायरेक्टर्स में से एक है। रोमी, तुम्हारा ये कहना है कि अगर मैंने राम दुलारे पर एक्शन लिया तो करण हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं विनोद साहब, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि करण साहब ने अपनी वफादारी का सबूत इतना बड़ा इम्तिहान देकर किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर उनकी जगह मैं होता तो वो नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। उनकी वजह से उनकी पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश की। उनकी मां ने यहां आकर उनके साथ जो सुलूक किया वो किसी से छुपा नहीं। बल्कि विनोद साहब, मैं तो ये कहूंगा कि राम दुलारे का फैसला भी आप करण साहब को करने दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं ये इंक्वायरी करना चाहूंगा कि राम दुलारे हॉस्पिटल में प्रगति को मिलने गया था या किसी और को? रोमी, मैं तुम्हें इस काम के लिए 2 दिन की मोहलत देता हूं। ठीक है विनोद साहब। नमस्ते राजेश बाबू। अरे राम दुलारे, तुम? हाँ राजेश बाबू, हम प्रगति मैम साहब की तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ। अब वो कैसी हैं? प्रगति अब पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन तुम तो अस्पताल के नियम जानते हो। ये मरीजों से मिलने का वक्त नहीं है। राजेश बाबू, हम तो यहाँ प्रगति बहन जी का हालचाल जानने आए थे, सो तो आपसे मिल गया। रहा उनके सामने जाने का सवाल, तो उनके सामने जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। क्यों राम दुलारे, क्यों? तुम क्यों प्रगति के सामने नहीं जा सकते? क्या तुम प्रगति को नहीं जानते हो? आखिर तुमने ऐसा किया ही क्या है कि जो तुम प्रगति का सामना करने से डरते हो? सिर्फ प्रगति क्रिएशन की नौकरी ही छोड़ी है, कोई चोरी तो नहीं की, कोई डाका तो नहीं डाला? नहीं नहीं राजेश बाबू, अब तो हमें खुद ही नहीं पता है कि हमने क्या किया है। मगर प्रगति बहन जी के लिए हमारे मन में जो आदर और सम्मान है ना, वो या तो मैं जानता हूं या फिर मेरा भगवान। अब तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वो प्रगति बहन जी को बहुत जल्दी अच्छा कर दे। मैं चलता हूं, प्रगति बहन जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। राजेश, तुम कब आए? अभी। लेकिन तुम कहां खोए हुए थे? मैं सचमुच खोया हुआ था राजेश। मैं दरअसल प्रगति के बारे में सोच रहा था।
डॉक्टर्स की पैनल ने क्या डिसाइड किया? राजेश, डॉक्टर जस्सावाला चाहते हैं कि प्रगति का एक छोटा सा ऑपरेशन और करें। ऑपरेशन तो छोटा सा ही है ना? राजेश, दरअसल ये छोटे से ऑपरेशन भी कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। डॉक्टर जस्सावाला ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हैं। और ये जो ब्रेन के ऑपरेशंस होते हैं ना, इनमें 20-25% ही चांस होता है, इसलिए आई एम नॉट वेरी होपफुल। तुम क्या चाहते हो? मैं सोच रहा था कि क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम लोग प्रगति को अमेरिका ले चलें? अनिल, दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मैंने अभी अभी आशा की नई किरण देखी है। आशा की किरण? मतलब? मैंने प्रगति के जिस्म में थोड़ी सी हरकत देखी है। व्हाट? ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? नहीं अनिल, ये मेरा वहम नहीं है। जब निकी प्रगति से मिलने आई थी तब निकी, ये जो विनोद ठाकुर की वाइफ है, लेकिन वो तो दुश्मन है। लेकिन जानते हो अनिल, जब निकी ने प्रगति को चुनौती दी और प्रगति से यह कहा कि प्रगति तुम जल्द से जल्द अच्छी हो जाओ और फिर हम अपने जंग की शुरुआत एक नए सिरे से करेंगे, तब अनिल मैंने देखा कि प्रगति निकी से कुछ कहना चाहती थी और तभी उसके जिस्म में एक मामूली सी हरकत सी हुई। राजेश, अगर तुम्हारी बात सही है तो सचमुच ही आशा की किरण है। तुम ऐसा करो, तुम फौरन प्रगति के पास जाओ और मैं तुम्हारे पास पीछे आता हूं। ओके? प्रगति सो रही है, जगा दूं उसे? नहीं, मैं उसका एक टेस्ट लेना चाहता हूं। नर्स,
अनिल, प्रगति, तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? कहां पे? हाथ में? तलवे में? मुबारक हो प्रगति, तुम्हारी खोई हुई चेतना लौट आई है। मैं 10 मिनट पहले तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। इनफैक्ट डॉक्टर जस्सावाला तो दोबारा ऑपरेशन करने की एडवाइस कर रहे थे और उस ऑपरेशन की सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अपने इस छोटे से टेस्ट की सक्सेस के बाद मुझे लग रहा है कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो रही है प्रगति। प्रगति को सचमुच ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, अब इसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। प्रगति, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी दवा और तुम्हारा इलाज तुम खुद ही हो। देखो, मैंने जो एक छोटा सा टेस्ट किया था ना, इसकी सक्सेस के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे डॉक्टर जस्सावाला की एडवाइस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो अंदर ही अंदर ठीक हो रही हो। ये तुम्हारे शरीर पे बहुत सारे घाव हैं जो कुछ देर के बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, कि ये देख के कि तुम्हारी चेतना वापस लौट आई है। तुम्हारे ऊपर बेसिकली बहुत बड़ा शौक है प्रगति। ये जो एक्सीडेंट, जो ट्रक का एक्सीडेंट तुम्हारी कार के साथ हुआ था, तुम्हारी हालत उसी शौक का नतीजा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो आदमी जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी ना, वो भी अब इस दुनिया से जा चुका है, वो भी मर चुका है। तुम नहीं जानती प्रगति, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मौत की खबर सुनना चाहते हैं। अरे वो तो अपने घर में घी के दिए जलाने को तैयार बैठे हैं कि कब तुम्हारी मौत की खबर आए और कब वो खुशियां मनाए। लेकिन तुम्हें उन लोगों के सामने हार नहीं माननी है। तुम्हें उनकी नापाक उम्मीदों पर पानी फेर देना है, उसे मलिया मेट कर देना है। और सुनो, आज तुम्हें अपनी चीख के साथ इस हॉस्पिटल की सारी दीवार को हिला देना है। ये आवाज जो तुम्हारे गले में आके अटक जा रही है, इसे बाहर निकालो प्रगति। इसको सुनने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज तुम्हें उठना है, चीखना है और अपनी वापसी का ऐलान करना है। Come on, प्रगति, come on, you can do it. I'm sure you'll do it. You have the willpower, प्रगति। कोशिश करो, ये एक और लड़ाई है। Try प्रगति। Yes, try it. बोलो प्रगति, बोलो। Yes, बोलो। Try it. बोलो। You have the willpower. तुम तो जीती हो। तुमने तो अपनी हर लड़ाई जीती है प्रगति। ये लड़ाई तुम नहीं हारोगी। बोलो प्रगति, why don't you speak? बोलो। Injection, nurse, fast. ये तुमने क्या किया है? घबराने की कोई बात नहीं है राजेश। प्रगति को मैंने इंजेक्शन दिया है, इसे 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। तुम जानते हो, ये जो चीख उसके गले से निकली थी ना, ये उस दर्द का एहसास है जो उसे अब होने लगा है। उसकी बॉडी अब पेन पे रिएक्ट करने लगी है राजेश। देखो, मेडिकल साइंस को और हम डॉक्टर्स की टीम को जो करना था, अब वो हम कर चुके हैं। प्रगति को अब दवाओं से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि ये तुम ही उसे दे सकते हो। टेक केयर ऑफ हर। मैं भी चलता हूं।
समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। सब ठीक होगा माँ जी। पता नहीं मेरी मुसीबत कब खत्म होगी बेटे। माँ जी आप धीरज रखिए, भगवान पर भरोसा। माँ, माँ, माँ। गौरव, विकास भैया। हाँ माँ, क्या बात है बेटे? माँ एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या हुआ? कैसी खुशखबरी? दीदी बोलने लगी है, उनकी आवाज वापस आ गई है। सच? हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा माँ जी, मैं कहता था ना, उस ऊपर वाले के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ बेटा, हाँ विकास। गौरव बेटे मुझे जल्दी से ले चल, मुझे प्रगति के पास ले चल बेटे। गौरव जी माँ जी को लेकर चलो, मैं आशा और पिंकू को लेकर आता हूँ। जी चलिए माँ। चाहिए माँ जी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।